2 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर आपकी बात। 3 गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, 2 मिनट का ध्यान करेंगे और अपने ईश्वर को साथ रखेंगे। हाँ जी। सर आज एक कुंडली आई मेरे पास, तो मैंने ये एस्ट्रो वास्तु का भी सूत्र लगाया सर, और मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में क्या है आपके, तो सर टॉयलेट निकला। So it worked really, and so they are planning to shift the house. So I said please do it as soon as possible, क्योंकि अभी कुछ 20-25 दिन पहले वहाँ पे डेथ हो गई उस लेडी के हस्बैंड की, और उनकी बिटिया की कुंडली में था ये कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ गड़बड़ है। सर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट निकला एंड कोविड पॉजिटिव, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, 80% लंग्स इन्फेक्टेड हो गए थे। हाँ ये होता है बीमारी जब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा ना, मैंने कल बोला तो था कैंसर हो ना हो लेकिन बीमारी जरूर होगी, वो दिक्कत रहती है। और ज्यादातर आप देखोगे ब्रीदिंग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। जुपिटर गेट्स स्पॉइल्ड ना बिकॉज़ ऑफ जुपिटर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल खराब होगा तो इनफैक्ट जो होगा वो लंग ही होगा, लंग्स इन्फेक्शन होगा तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी तो ऑक्सीजन खराब होगी, CO2 बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ जाएगी। उसमें एक चीज और देखना, आपने जो पृथ्वी देखी थी, जुपिटर के साथ जो है सैटर्न का कॉम्बिनेशन इस समय में बन रहा होगा। अगर पृथ्वी है तो बेशक आप अभी शेयर कर सकते हो। जुपिटर के साथ मैं स्क्रीन अब अलाउ कर देता हूँ, आप अपने सिस्टम से शेयर कर लेना। सर मुझे वो नहीं आता बिकॉज मैं अपने बेटे का एक्चुअली आईपैड यूज कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ, आप फीड कर लीजिए। एक सेकंड ना सर, क्योंकि आज हमारा सब्जेक्ट ही मेडिकल है ना, तो अच्छा है वो देखना। सर हेरिडिटी का जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो सॉल्व हो जाएगा सर? अभी बताऊंगा ना सर। इट इज 28 अप्रैल 2007 कोविड केस है ना? अरे ये उनकी बिटिया के इसमें मुझे नजर आया, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 28 अप्रैल 2007 17:33 PM। 2007? या 17:33 PM मुंबई। देखो सैटर्न जुपिटर जो है ना ट्रांजिट में, अभी जो आज के समय में ट्रांजिट में जुपिटर यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है? जुपिटर का राहु के साथ मैच हुआ। इस समय में टॉयलेट इफेक्ट देगा सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का। सर आप स्क्रीन शेयर किया है? अच्छा सॉरी, मैं भूल गया, खुद ही देखे जा रहा हूँ। नहीं, जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट। ये 11th राशि है ना यहाँ पे जी। 11th राशि में करंट में अभी आज के डेट में जुपिटर यहाँ आया हुआ है। ओके ठीक है, राहु यहाँ पहले से बैठा हुआ है जी। मार्स ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो सारों ने कॉम्बिनेशन बनाया, लंग्स इन्फेक्शन, ब्रीदिंग ट्रबल हुई, किसको हुई वो देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, वो एक अलग इक्वेशन है। लेकिन इस पत्री में अगर कुछ हो रहा है तो यहाँ पे जो इवेंट हो रही है वो इस जातक के साथ जो है ये क्लाइंट या इसकी फैमिली में किसी ना किसी के साथ वो इवेंट हो रही है। आप एक ही पत्री से पूरी फैमिली को देख सकते हो। सर इस बच्ची का सूर्य भी तो 8वें घर में आ गया है। हाँ, सन भी खराब है जी, वही
एंड इसके अभी एजुकेशन रिलेटेड her mother was worried, तो ऑफ कोर्स मुझे नॉर्थ ईस्ट में हिंड्रेंस नजर आ गया. दैट इज ऑफ कोर्स माइंड भी बच्चे का नहीं चल रहा है. 4th हाउस में मंगल राहु आ रहा है. जब मैंने कुंडली को ट्विस्ट किया तो मंगल राहु 4th हाउस में आ रहा है. सो राहु टॉयलेट ही है. नॉर्थ ईस्ट दिशा भी पकड़ में आ गई. वेरी नाइस सर, दिस वाज रियली वेरी नाइस. सर गोचर भी डालने का सर, उसमें गोचर का भी एडवांस लेवल पे जाओगे तो बिना गोचर के तो कुछ होगा ही नहीं. अभी तो आप लोगों ने जो सीखा है वो दोष देखना है ना. जब आपको पूरा एस्ट्रोलॉजी आएगा तो आप टाइमलाइन चेक कर सकते हो कि ये दोष लाइफ में कब आएगा. उसके लिए फिर आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी ही सीखनी पड़ेगी. वो आप ऐसे नहीं समझ सकते क्योंकि देयर आर सो मेनी इक्वेशंस व्हिच यू हैव टू कैलकुलेट. और वो स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके. चलिए सारे लोग आ गए. नमस्ते सर. नमस्ते जी, नमस्ते जी. नमस्ते सर. कैमरा ऑन कर लो जी. कैमरे के ऑन देना कोई नहीं रहेगा यहाँ पे. कैमरा जिसका ऑफ होगा वो वेटिंग रूम में शिफ्ट हो जाएगा अपने आप. सो डोंट शट योर कैमरा. हाय नमस्कार जी. नमस्कार जी, कैसे हैं जी. दिनेश जी? नमस्कार सर. आशीर्वाद है जी आपका. अरे सर चलिए आज की हम शुरू करते हैं. जो लोग पहले कर चुके हैं क्लास, पिछली वाली कल तक जो क्लास में थे, उनके लिए तो रिपीट होगा. और कुछ लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं जिन्होंने कभी एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी नहीं किया. लतिका, आपने भी कुछ नहीं किया एस्ट्रोलॉजी में ना आज तक, या थोड़ा बहुत आता है? ऑडियो ऑफ है सर, बस बेसिक थोड़ा बहुत आता है, बहुत ज्यादा नहीं. और कौन है यहाँ पे जिनको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती? सर मैं सुजाता महाजन. हाँ जी. और सर मैं थोड़ा बहुत आता है सर. ठीक है. गैलेक्सी F62 क्या नाम है सर आपका? सर तपस. अच्छा, आप तो पहले भी जुड़े हुए हो ना मेरे साथ. कुछ सीखा था ना आपने मेरे से? हाँ सर, सिग्नेचर क्लास सीखा था. सिग्नेचर क्लास किया था, हाँ तो याद है. ठीक है. लॉकडाउन का ये फायदा है, बहुत कुछ सीखने को मिला. यस सर. सच बात है, लॉकडाउन ने बहुत सिखाया. चलिए, आज जो आप लोग कोर्स कर रहे हो ये है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी. अपनी जन्म पत्री से अपने साथ हो सकते हैं जो, जिनकी पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से रोग हो सकते हैं उनके बारे में हम जानेंगे इस कोर्स में. जानने का तरीका जैसे एस्ट्रोवास्तु में या पिछली क्लासेस में जो लोग रहे हैं उनको जैसे पता है, बहुत आसान तरीके से सारा समझ में आएगा. जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती उनके लिए भी बहुत आसान कोर्स. तो इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको आती है नहीं आती है, आप सीखोगे नहीं सीखोगे. फर्स्ट टाइमर भी बहुत आराम से सीख जाएगा. तो उस चीज की टेंशन नहीं लेना. बिल्कुल फ्री होके आराम से, और जो बताऊं उसको ध्यान से सुनते जाओ. आपको धीरे धीरे सब आ जाए. ठीक है. क्लास खत्म होने के बाद इसके रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुबह तक मिल जाएगी. अच्छा, थैंक यू. एस्ट्रोलॉजी में हमारे जो जन्म पत्री होती है उससे हमने मेडिकल के अपने लाइफ के इश्यूज देखे. ठीक है. एस्ट्रोलॉजी में 12 घर होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं. इन्हीं से जुड़ी हुई सारी कहानियां हैं जो हमारे को लाइफ में कोई इश्यू देती है. ठीक है. अब क्या इश्यू हो सकता है, उसको कैसे देखना है, वो थोड़ा सा हम अपने तरीके से समझने की कोशिश करें. ये सब लोगों ने देखा होगा, इस तरह का जन्म पत्री बनती है तो यही सबके सामने आता है. यस सर. है ना? यस सर. तो ये ही समझना है कि ये है क्या. इसको कैसे समझेंगे वो आप लोगों को मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूँ. देखना हमने सब कुछ इसी में से.
नेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं बर्थ चार्ट। ठीक है, इस बर्थ चार्ट को समझना है तो पहले हम इस बर्थ चार्ट को स्टार्ट करेंगे समझना। इसमें 12 हाउसेस हैं और ये 12 हाउसेस इस तरीके से चलते हैं। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकेंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, तो ये इस तरीके से चलता है। ये इसका पाथ है। ठीक है, अगर इसको और थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके आसानी से मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो इसमें जो ऊपर कमेंट लिखे हैं उनको छोड़ देना। ये नीचे जो हमारे ये बर्थ चार्ट है, ये एरो मार्क लगे हुए हैं। इस तरीके से कोई भी प्लैनेट इस पृथ्वी में चलता है। ठीक है, फर्स्ट हाउस से चलेगा, सेकंड में चलेगा, थर्ड में चलेगा, ये इसका रास्ता है। प्लैनेट इसी तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो जब प्लैनेट इस तरीके से चल रहे हैं तो हम लोग जब पैदा होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो उस जन्म के समय में इस रास्ते में कुछ प्लैनेट्स बैठे हुए होते हैं। किसी हाउस में कोई प्लैनेट बैठा होगा, किसी में कोई बैठा होगा, किसी में एक प्लैनेट भी बैठा हो सकता है, किसी में इकट्ठे 2 भी बैठे हो सकते हैं, किसी में इकट्ठे 4 भी बैठे हो सकते हैं। लेकिन इन्हीं 12 घरों में कहीं ना कहीं ये सारे प्लैनेट्स बैठे होते हैं। राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। आमने सामने का मतलब क्या है? आमने सामने का मतलब जैसे मैं और आप अभी आमने सामने, तो ये इसके आमने सामने, ये इसके आमने सामने, ये इसके आमने सामने, इस तरीके से कोई भी एक दूसरे के आमने सामने हो सकता है। अभी उसको बाद में समझेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि ये पत्री हमें कहती क्या है। हमने एक चीज बचपन से सुनी होगी, 4 टर्म बताई जाती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 लोगों ने, आप लोगों ने, सब लोगों ने ये 4 शब्द जरूर सुने होंगे। यही 4 चीजें इस पत्री में भी छुपी हुई हैं और उसको हम ट्राइन के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें जो 12 हाउसेस हैं, इसमें से 3 धर्म के हैं, 3 अर्थ के हैं, 3 काम के हैं और 3 मोक्ष के। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो धर्म का ट्राइन है या धर्म का जो घर है, धर्म के 3 घर है। ठीक है, तो इन तीनों घरों में बैठे हुए जो भी लोग हैं ये आपस में दोस्त हैं। इनमें आपस में जो भी प्लैनेट बैठे होंगे वो दोस्त होंगे। ऐसे ही अर्थ में भी होंगे, काम में भी होंगे और मोक्ष में भी होंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहाँ पे हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, अगर हम ये 1 है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से जोड़ते हैं। ये ट्राइन बन गया, त्रिकोण बन गया। नंबर क्या क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे देखिए। यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 9। तो 1, 5, 9 को जब हम इस तरीके से लाइनों से जोड़ते हैं तो ये एक ट्राइन फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको। 4 ट्राइन होते हैं। चारों ट्राइन में से जो पहला ट्राइन है वो है 1, 5, 9। ठीक है, 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण है। दूसरा है, एक के बाद चलेंगे तो काउंटिंग में हमारे 2 आएगा। एक का तो हमने यूटिलाइजेशन कर लिया, फर्स्ट से एक ट्राइन बन गया। अब हम सेकंड से ट्राइन बनाएंगे, सेकंड हाउस से। तो सेकंड हाउस से ट्राइन बनाएंगे तो एक लाइन ये आई, एक ये आई और एक ये आई।
देखो ये भी ट्राइन बन गया। तो 2, 6 एंड 10 ये दूसरा त्रिकोण है, इसको हम बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। अर्थ मतलब पैसा। अगर कोई फाइनेंशियल इशू आता है तो हम मेनली इन 3 हाउसेस को देखते हैं। मेडिकल में हम इसको अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन अदरवाइज हम इसको फाइनेंशियल से भी जोड़ते हैं नॉर्मली जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो। ठीक है, 2, 6, 10 इज अर्थ त्रिकोण। 2, 6, 10। अब आ गया 3 नंबर। तो 3 नंबर में ट्राइन बनेगा ऐसे। कौन कौन से नंबर जुड़े? 3, 7 एंड 11। ये है काम। काम मतलब जो हमारे जीवन की इच्छाएं होती, हमारी डिजायर्स। ये डिजायर्स का ट्राइन। ठीक है, 3, 7, 11 इज डिजायर ट्राइन। और आखिरी में आया 4, तो 4 से ट्राइन बनेगा इस तरीके से। ये ट्राइन जो है ये मोक्ष का ट्राइन है। ये नाम है इनके, जो हमारे यहाँ टर्म दी गई हैं वो है। इनका पर्पस या मतलब अभी ज्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ये ट्राइन में कौन कौन से नंबर्स होते हैं आप वो जरूर ध्यान रखना। धर्म अर्थ भूल भी जाओगे तो चलेगा, लेकिन आपको जो याद रखना है 4 ट्राइन्स होते हैं। पहला ट्राइन इज 1, 5, 9, दूसरा ट्राइन इज 2, 6, 10, तीसरा इज 3, 7, 11 और चौथा है 4, 8, 12। ये 4 ट्राइन होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? इन चारों ट्राइन में जब भी कोई प्लैनेट बैठा होगा, चाहे वो अलग अलग हाउसेस में हो या एक ही हाउस में, तो वो हमेशा जॉइंट या कंजंक्शन की तरह काम करेगा। कंजंक्शन की तरह काम करेगा जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके सन बैठा हो, ठीक है, यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ। प्लैनेट्स के नाम तो सबको पता है ना, 9 प्लैनेट जो होते हैं। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए मून बैठा हुआ या मार्स बैठा हुआ, कोई भी समझ लो। ठीक है, ट्राइन है ना 1, 5, 9, और 1, 5, 9 में सन, जुपिटर और मार्स 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो ये तीनों एक जैसा या मिल के रिजल्ट देंगे, एक दूसरे पे प्रभाव डालेंगे। मतलब जो यहाँ पे जुपिटर है उसके ऊपर मंगल का असर भी आएगा, सन के ऊपर जुपिटर का असर भी आएगा, सन के ऊपर मंगल का भी आएगा, मंगल के ऊपर सन का भी आएगा, लेकिन 70%। 100% कब आएगा? जब यहाँ पे सन के साथ ही मान लीजिए मार्स बैठ जाता है। तो सन एंड मार्स विद इन द हाउस है, एक ही हाउस में है। ठीक है, तो एक ही हाउस में है तो ये दोस्ती पक्की वाली है, 100% वाली। लेकिन ये दूर से दोस्ती है। दूर से दोस्ती मतलब 70%। ठीक है, तो प्लैनेट्स जो है ये असर अपना देंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं यहाँ पे राहु बैठा, नोटोरियस प्लैनेट है तो सबको राहु के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि अच्छा नहीं होता है ना। अब जुपिटर यहाँ पे है, राहु यहाँ पे है। मैंने क्या बोला? ये आपस में मिल के रिजल्ट देंगे। तो जुपिटर और राहु जब ये मिलेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। मैंने ये एक चीज का ध्यान रखना, मैं फिर एक बार क्लियर कर देता हूं। ये एक दूसरे के ऊपर असर डालेंगे। दोस्त हो ये जरूरी नहीं है, ये दुश्मन भी हो सकता है। ठीक है, प्लैनेट्स में दोस्ती दुश्मनी होती है, वो कल हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप समझ लो कुछ फ्रेंडली होते हैं, कुछ एनिमिटी लेके बैठे होते हैं।
तो जो एनिमिटी लेके बैठा है वो एनिमिटी निभाएगा, जो फ्रेंडली लेके बैठा है वो फ्रेंडली निभाएगा। जुपिटर के ऊपर सन का भी असर आएगा तो जुपिटर के ऊपर राहु का भी असर आएगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस ट्राइन में ये तीनों प्लैनेट्स एक दूसरे को इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, यही सेम इक्वेशन अगर यहां पे हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पे मून बैठा है, यहाँ पे सन बैठा है और यहाँ पे सैटर्न बैठा है, तो ट्राइन क्या बना? 2 6 10। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, 10 को खाली छोड़ दो। ठीक है, लेकिन फिर भी 2 6 10 का कॉम्बो बनेगा। ये जगह खाली होने के बावजूद भी इस हाउस पे मून और सन, इन दोनों का असर यहाँ पे होगा। बेशक ये खाली है, यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन मंगल का और सन का दोनों का इफेक्ट यहाँ पे होगा। मैं सिर्फ ट्राइन समझा रहा हूं, अभी प्लैनेट्स को छोड़ देना। ट्राइन कैसे काम करते हैं वो मैं बता रहा हूं, समझ में आ रहा है क्लियरली? किसी को कोई डाउट है तो यहीं पे पूछ ले, स्पेशली जो नए हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, वो जरूर पूछ ले अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है। कैमरा ऑन कर लीजिए भाई प्लीज। नहीं सर, क्लियर है, ये डाउट नहीं है इसमें। बाकी किसी को? तपस नहीं सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक, ये आपस में इफेक्ट डालते हैं। हम यहाँ पे इफेक्ट डालने की बात करें, अच्छे और बुरे की नहीं कर रहे। ठीक है, अब एक तो ये हो गया ट्राइन रिलेशन, इसको हम बोलते हैं, ये जो आप पढ़ रहे हो इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का आपस में रिश्ता। ठीक है, तो रिश्ते कई होते हैं हमारे, है ना? वैसे ही प्लैनेट्स भी अलग अलग डिफरेंट तरीकों से एक दूसरे से रिश्ता बनाते हैं। तो एक रिश्ता तो वो बनाते हैं ट्राइन में, दूसरा बनाते हैं अपने आजू बाजू वाले में। जैसे आप जहां पे रहते हो, आपके घर के आजू बाजू में लोग रहते हैं ना, उनका आपके जीवन पे असर है ना भाई। अगर वो अच्छे हैं, उनसे यारी दोस्ती है, तो कभी चीनी भी मांग लोगे, कभी चाय पत्ती भी मांग लोगे। होता है ना ऐसे पड़ोस में? पहले तो बहुत होता था, आजकल थोड़ा कम हो गया। मुंबई वालों का हाँ मुश्किल से निकलते, क्योंकि मुंबई में कल्चर है कम थोड़ा, है ना? लेकिन जहाँ पुराने पड़ोसी हैं वहां फिर भी आज होता है, आज भी होता है। कोई नया हो तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई 10 साल 15 साल से रह रहा है तो ये थोड़ा बहुत रिश्ता ऐसा हो ही जाता है मुंबई जैसी जगह पे भी। लेकिन ये हमारा पुराना हिसाब है, वो ऐसा होता था। पड़ोसी दोस्त होगा तो पार्टी करेगा, पड़ोसी दुश्मन होगा तो लड़ाई करेगा। होता है ना ऐसे? उसी तरीके से प्लैनेट्स के भी पड़ोसी होते हैं। पड़ोसी कौन से होते हैं? जो इमीडिएट होंगे वो पड़ोसी होंगे। एक ये होगा और एक ये होगा। किसका? इस वाले हाउस का, है ना? यहां से हमने काउंट शुरू किया और यहां से ऐसे पूरा ये हमने गिना है ना? तो यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है? अरे इस हाउस का नंबर बता दो कोई भी। दो। और यहाँ क्या है? 12। तो 2 और 12 से हमारा रिश्ता है कि नहीं है? अरे ये आप हो, ये आप खुद हो। ये आपका एक पड़ोसी लेफ्ट हैंड पे है, एक आपका पड़ोसी राइट हैंड पे है। ठीक है, तो जो लेफ्ट और राइट पे आपके हैं उनका असर आपके ऊपर पड़ेगा। अच्छे होंगे तो अच्छा, बुरे होंगे तो बुरा। और ये इमीडिएट नेबरहुड है आपकी, तो इसका असर भी 70% 75% होगा। ये वाले पड़ोसी थोड़े दूर के हैं, है ना? पड़ोसी के पड़ोसी थोड़ा दूर फ्लैट है इनका, तो असर इनका भी होगा लेकिन बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, 30% 40% ऐसे मान के चलो। तो इस प्लैनेट का यहाँ इनके साथ तो रिश्ता ज्यादा और इनके साथ थोड़ा कम, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत रिश्ता हो सकता है।
ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता लेकिन होता है, क्योंकि है तो अल्टीमेटली पड़ोसी ना। ठीक है, तो मेनली हमारा आ गया, इसको हम बोलते हैं 2-12 रिलेशनशिप, 2-12 रिलेशनशिप और 3-11 का रिलेशनशिप। ठीक है, इस तरीके से हम अपना नेबरहुड भी समझते हैं। ठीक है, एक रिलेशन होता है जब हम अपने बिल्कुल सामने वाले घर में देखते हैं। एक तो आजू बाजू वाला घर है, एक बिल्कुल सामने भी तो होगा, और सामने वाला आमने सामने ही है, तो ये रिलेशन अच्छा नहीं होता। ये दोस्त होते हुए भी थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो इसको, ये कौन सा रिलेशन है, देखो नंबर क्या है यहाँ पे, 7। ठीक है, इसको रिलेशन को बोलते हैं 1-7 रिलेशन। ये भी एक दूसरे पे असर डालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमारे रिलेशन कौन कौन से तरीके के हैं। पहला रिलेशन हमारा ट्राइन का रिलेशन है, दूसरा रिलेशन हमारा 2-12 का रिलेशन है, तीसरा रिलेशन हमारा 3-11 का हल्का लेकिन है, और चौथा हमारा 1-7 का रिलेशन। जो जो इस रेंज में आएगा उन सब का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, अगर कोई भी प्लैनेट बैठा होगा तो उसका एक दूसरे पे इस तरीके से असर डालेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, क्योंकि ये फंडामेंटल चीजें हैं, अगर इसमें कुछ दिक्कत होगी तो आगे समझने में दिक्कत होगी। सुरेश जी, सर फोर्थ वाला कौन सा आपने बोला? 4-8-12। 2-12, 3-11, 1-7 और देखो, पहला रिलेशन ट्राइन का, ट्राइन के रिलेशन 4 है। हाँ ठीक है, ट्राइन में 4 हैं इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है 1-5-9, जी, दूसरा है 2-6-10, तीसरा है 3-7-11, हाँ चौथा है 4-8-12। ये 4 ट्राइन्स हैं हमारे। हाँ ठीक है, इसके बाद अगला जो रिलेशन है वो है 2-12 का। 2-12, ठीक है, और 3-11 का रिश्ता है, हाँ, और और 1-7। फिर 1-7 का रिश्ता है। यस सर, ओके। ठीक है, ये सारे रिश्ते हमारी पत्री में हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। क्लियर है? जब भी किसी की पत्री देखोगे तो आप देखोगे कि 10th हाउस में तो कुछ नहीं है, लेकिन 10th हाउस में कुछ है। कौन है? 10th हाउस में 2 और 6 का इफेक्ट है। 10th हाउस अपनी जगह खाली हो सकता है, कोई भी हाउस खाली हो सकता है, लेकिन वो रिलेटिव जो ट्रायंस हैं उनका इफेक्ट लेके बैठा होगा, चाहे वो खाली हो। क्लियर है? अभी सर अगर 2 और तीनों के प्लैनेट ना बैठा हो तब तीनों में कोई प्लैनेट ना बैठा हो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई है ही नहीं वहां पे। अच्छा, लेकिन अगर 3 में से किसी एक हाउस में भी प्लैनेट है तो वो आपको पूरे रिजल्ट देगा अपने ट्राइन के। ठीक है जी। ठीक है, चाहे एक ही प्लैनेट बैठा हो, वो प्लैनेट जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा, ना 6 में कोई है, ना 12 ना 10 में कोई है। 2-6 के ट्राइन में, 2-6-10 के ट्राइन में सिर्फ 2 में प्लैनेट है, 6 भी खाली है, 10 भी खाली है जी। लेकिन 6 के ऊपर और 10 के ऊपर सेकेंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, राइट, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। इस तरीके से हम प्लैनेट्स के रिलेशन को देखते हैं। अब इसको हम कुछ पत्रियों में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। आप ही लोगों की पत्रियां लगाता हूं और उसमें आप लोगों को इसका इफेक्ट दिखाऊं।
कोई उस ग्रुप पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की लिंक मांग रहा है. कौन मांग Somebody is messaging. जो कल वाला ग्रुप था सर, कोई somebody is asking for the link. नहीं, उन्होंने एनरोल नहीं किया हुआ. चलिए, अब आप लोगों में से ही किसी की पत्री लगाते हैं और आप लोगों को सिर्फ ट्राइन के रिलेशन कैसे बनते हैं वो सिखाने की, बताने की प्रैक्टिकल चीज है. हाँ जी, बताइए किसकी लगाऊं? मेरा लगा दी. Please मेरी. सबकी लगेगी, चिंता मत करो. उस चीज की चिंता मत करो, पत्री सबकी लगाऊंगा. चलिए सुजाता जी आप बताइए. Okay sir. 27 4 1979. वो उसी ग्रुप की शायद समझ रही होंगी कि क्लास कंटिन्यू होगी. वो बैच तो खत्म हो चुका है. आप उसमें लिख दो कोई सा भी. कंचन आप लिख दो उसमें बैच इज ओवर, क्योंकि आप ही ने लिखा है ना इट्स गोइंग ऑन, तो शायद कंफ्यूजन हो गया उनको. हाँ सुजाता जी बताइए डेट ऑफ बर्थ. Sir 27 04 1979. कॉमर्स है क्या? आप कॉमर्स ली थी क्या आपने? नहीं सर, साइंस. फार्मासिस्ट हूँ सर. पढ़ाई किसकी की थी? फार्मासिस्ट. अच्छा, अकाउंटिंग का शौक है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसमें बिल्कुल कुछ आता ही नहीं सर मुझे. ये 04 वही लोग बोलते हैं जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड होता है. अप्रैल. हाँ जी. टाइम 2:30 AM. प्लेस भुसावल. महाराष्ट्र में ही आता ना? जी जी. देखिए, हम लोग नेपच्यून प्लूटो नहीं लेते, ये ध्यान रखना. अब आपके यहाँ पे 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे एक बैठा हुआ है. 2 6 10 को अगर हम देखें तो 2 में यहाँ 3 प्लैनेट है, 6 में एक प्लैनेट है और 10 खाली है. 10 में कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन मरकरी, मार्स, वीनस और जुपिटर, इन चारों का इफेक्ट यहाँ पे होगा. ठीक है? ये खाली है, यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है. हाँ. लेकिन इन प्लैनेट्स का कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा. मतलब सेकेंड हाउस में जुपिटर का असर भी जाएगा. ओके. 10th हाउस में चारों प्लैनेट्स का रिजल्ट आएगा और 6th हाउस में मरकरी, मार्स, वीनस और जुपिटर, इन सब का भी असर आएगा. ठीक है? लेकिन उसमें फर्क क्या आएगा? मरकरी, मार्स और वीनस, क्योंकि ये एक ही हाउस में बैठे हुए हैं जी, तो इनके अंदर दोस्ती जो है पक्की वाली हो गई. ठीक है? तो दे आर कोऑपरेटिंग विद 100% एनर्जी. रूममेट हो गए ना? हाँ हाँ तो रूममेट की एनर्जी ज्यादा एक्सचेंज होती है, ऑब्वियस है. हाँ है ना? हाँ. अब ये बैठा है जुपिटर दूर, जी. 6. तो ये 3 दोस्त यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, चौथा फोन पे उनको सुन रहे हैं. और मजा तो उसको भी आ रहा है लेकिन कम आ रहा है ना? तो यहाँ पे इनके साथ कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे तो 70%, मतलब रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी करेगा. और यहाँ पे हम कमी की बात क्यों इतना कर रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे मेनली हेल्थ इश्यूज. ठीक है? जब रिजल्ट में कमी करेगा तो हेल्थ के इश्यूज में भी कमी करेगा.
कैसे? बीमार करेगा लेकिन थोड़ा कम करेगा, ओके। क्योंकि इफेक्ट जो है वो 70% है, 100% नहीं। ये अच्छा भी हो सकता है, ये बुरा भी हो सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती है, ठीक है ना। अगर सपोर्ट करने वाला प्लैनेट है लेकिन दूर बैठा हुआ है तो अच्छा होता कि वो पास बैठा होता, और अगर खराब करने वाला प्लैनेट है और दूर बैठा हुआ है तो अच्छा है, पास बैठा होता तो ज्यादा खराब करता, है ना। तो इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं अगर वो दूर से इफेक्ट दे, ठीक है। सर 10th हाउस पर कितना इफेक्ट जाएगा? 10th हाउस 70% आएगा सारे प्लैनेट्स का, क्योंकि उससे तो सभी दूर है ना, यस सर। उस पे 70% आएगा। सर इफेक्ट हाउस पर आता है, राशि पर आता है? सर राशि की बात ही मत करना पूरे कोर्स में, अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक। हमारे यहाँ राशि की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ओके। ठीक है। पूरे कोर्स में राशि की कोई रेलेवेंस नहीं है। अभी पिछले क्लास में दिखाया है मैंने राशियों का इफेक्ट। सर जुपिटर क्या काम, मतलब कैसे वर्क करेगा इन तीनों अभी वो पर? बात नहीं, अभी वो बात नहीं, पहले आप ये क्वेश्चन समझ लो। आप फार्मासिस्ट हो, आप बता रहे थे ना? जी जी। क्या करते हो आप फार्मेसी में? रिसर्च लेवल पे हो कुछ? सॉरी? रिसर्च लेवल पे हो? नहीं करती थी, मैं रिसर्च लेवल पर ही काम करती थी, HIV पर। बस, पर अभी मैं हाउस वाइफ हूँ। जो कंपनी थी ये मल्टीनेशनल थी जिसमें काम करते थे? हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर था, इंटरनेशनल लेवल पे था, टेक्सास यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेटेड था। ठीक है। पहला बेटा है आपका? सॉरी? पहला चाइल्ड बेटा है? नहीं सर, मैं चाइल्डलेस हूँ मैं। अच्छा। हेलो सर, हाँ जी। 4, 8, 12 जो है वो तो खाली है, कोई भी प्लैनेट नहीं है वहां पर, तो इसमें कैसा रिजल्ट आएगा फिर? 4, 8, 12 पे कोई रिलेशन का इफेक्ट नहीं आएगा, 4, 8, 12 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि खाली है। देखो ऐसा होता है, मैं बताता हूँ। अब जैसे ये 4th हाउस है, ठीक है, 4th हाउस वैसे तो खाली है, हाँ जी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो पड़ोसी सन एंड मून है ना, हाँ जी, तो सन एंड मून का इफेक्ट यहाँ आएगा नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, तो सन एंड मून का इफेक्ट यहाँ आएगा तो थोड़ा यहाँ और थोड़ा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट है ना, वो वैसे ही 50% हो गया अपने आप खाली होने की वजह से, और फिर आगे जाएगा तो और फिल्टर हो गया। ठीक ठीक। मेरे को पहले संतान में आपके दिक्कत दिख रही थी, तभी मैंने क्वेश्चन किया था, क्योंकि अगर संतान पहली या तो मुश्किल से होगी या होगी भी तो वो आपसे दूर रहेगी, मतलब वो हॉस्टल चला जाएगा बच्चा, या अब्रॉड चला जाएगा, ऐसा कुछ, तो इसलिए मैंने पूछा, ऊपर से देखा था, ठीक है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया सब लोगों को? सर यहाँ अब पे हाँ जी, बोलिए। 8 के भी जब 8th हाउस देखते हैं तो सैटर्न और राहु भी उनका एक तरह से पड़ोसी बन रहा है यहाँ पे, तो फिर हम हाँ 8th बिल्कुल, यहाँ पे इसका भी असर आएगा, लेकिन ये सेकंड हैंड इंटरेक्शन है, फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे तो इसका असर आएगा, लेकिन यहाँ और यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वैसे ही 50% हो जाएगा ना। हाँ जी, पड़ोसी का असर 50%, फिर 50 का भी और आगे हो, तो थोड़ा वीक कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक, लेकिन असर आता है, ठीक है, ठीक है। किसी किसी केस में जब बहुत डिटेलिंग में हमें देखना होता है तो हम फिर ऑल्टरनेट वेज, ये ऑल्टरनेट चीजें हैं, इनको हम देखते हैं, ठीक है। वो प्रेडिक्टिव में आता है बहुत ज्यादा, आपके इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे 3, 7, 11 का है, तो 3, 7 और 11, सन मून, ठीक है। तो सन मून सैटर्न राहु और 11th हाउस, इन सब का असर आएगा। सन मून के साथ सैटर्न और राहु जुड़े हुए हैं, और ये ट्राइन किस चीज का है?
दुनियादारी का है ना, फुलफिलमेंट का, इस वजह से अड़चन आ गई। देख रहे हो आप, सैटर्न और राहु ने सन एंड मून ने जो देना था उसको खराब कर दिया, इसलिए चाइल्ड इशू आया। चलिए एनीवेज, तो इस तरीके से 3, 7 और 11 को हम देखते हैं, और 4, 8, 12 का आप लोगों ने पूछ ही लिया पहले ही, तो वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे केतु बैठा हुआ है। आपका जन्म कहाँ का है? भुसावल का। और आप अभी कहाँ रह रहे हो? पनवेल। कितनी दूर है आपका बर्थ प्लेस से ये? सर 350 किलोमीटर। 300 साढ़े 300 किलोमीटर के आसपास है ना। ठीक है, सर यहाँ पे सॉरी, बोलिए बोलिए। इनको भी वो जगह जाने के लिए बोल दीजिए ना, जो कल सपना जी बता रही थी। कि वहाँ लगन चले में जाओ। जब भी, वो बता देता हूँ, देखो लगन में जब भी पाप ग्रह बैठा होता है ना, केतु, राहु, शनि, जब भी फर्स्ट हाउस में बैठे होते हैं या इफेक्ट दे रहे होते हैं, तो वो इंसान अपने बर्थ प्लेस पे कभी भी ग्रो नहीं कर पाता। आप 300 किलोमीटर हो, 300 किलोमीटर एक्चुअली थोड़ा कम पड़ गया, ये 1000-1200 किलोमीटर के आसपास होता तो लाइफ में बहुत ग्रो करता। अपने घर के 200-300 किलोमीटर में, वो 200-300 किलोमीटर होने की वजह से कुछ उसका हिस्सा रिड्यूस हो गया, कुछ उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस हो गई, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुई। तो ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं अटक जाती है लाइफ। लगन में अगर पाप ग्रह कोई भी बैठा हो तो कोशिश अगर करना, लाइफ में कभी मौका मिले ना तो थोड़ा और दूर चले जाना, बहुत कुछ आप अचीव कर पाओगे लाइफ। पत्री अच्छी है आपकी, लेकिन एक दो छोटी छोटी सी दिक्कतें हैं। अगर आप सिर्फ डिस्टेंस पे ही चले गए होते तो काम हो जाता। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे ये केतु है, ठीक है, केतु यहाँ पे बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, और इसकी 2-12 वाला रिश्ता किसके किसके साथ बन रहा है? मरकरी, मार्स, वीनस के साथ बन रहा है। ठीक है, एक ही तरफ है, कोई बात नहीं, कोई 2-12 में एक रिश्ता तो आ ही रहा है ना। अगर हम यहाँ सेकेंड हाउस से देखें तो सेकेंड हाउस में ये 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इस हाउस के ऊपर सन मून का भी इफेक्ट पड़ेगा और केतु का भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये युति हो जाती है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, ये ऐसे देखते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ फर्स्ट हाउस से 2-12 हो, एनी हाउस लेफ्ट और राइट में जो होगा वो 2-12 हो। जैसे यहाँ पे सेकेंड हाउस को लेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये कहीं पे भी हो सकता है, जैसे यहाँ सैटर्न बैठा है तो जुपिटर इसका, और ये, तो पीछे वाला हाउस 12 होता है। ये ध्यान रखना, इधर से इधर आते हुए इक्वेशन उल्टी हो गई, तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में नए हैं उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पीछे वाला हाउस 12 होगा, आगे वाला 2 होगा, क्योंकि आप ऐसे चलते हो ना, तो अपने से अगला इज 2, तो यहाँ आ गए तो अब यहाँ चलोगे ना आप, तो 7 पे आ गए तो 8 पे आओगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आपका 2 होगा, तो ये वाला 12 हो जाएगा, पीछे वाला अपने आप। पीछे 12 होता है और आगे सेकेंड होता है। यहाँ पे आगे ये होगा, यहाँ पे आगे ये होगा। ठीक है, क्योंकि उल्टा हो जाता है ना, आमने सामने हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा जो इक्वेशन है, अच्छा आपके हस्बैंड जो है वो अदर कास्ट से हैं? नहीं सर। एज डिफरेंस है 5 से 7 साल का? नहीं, 2 इयर्स। शादी लेट हुई थी? 26 में मेरे। हाँ, 24 के बाद ही हुई थी ना? हाँ जी। ठीक है, अब यहाँ पे आमने सामने का रिश्ता कौन सा? 1-7 का। तो लगन पे केतु बैठा है, 7th हाउस में राहु है, वो तो होगा ही होगा, राहु केतु को नहीं ज्यादा हम ध्यान देते, हालांकि ये होते एक साथ ही है। सैटर्न है साथ में, है ना? तो सैटर्न यहाँ पे भी इफेक्ट देगा, कहाँ पे? लगन पे। तो 1-7 का रिश्ता ऐसे बन गया आमने सामने। क्लियर है सबको? जी। चलिए
हम किसी एक की पत्री और लगा लेते हैं सो दैट बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। हाँ जी बताइए, किसी और की डिटेल्स। सब मेरा 2 नवंबर 1961। सेकेंड नवंबर नवंबर 1961। ये क्या हो गया? टाइम 7:30 सुबह, दिल्ली। यहाँ पे पत्री में ज्यादा इंटरेस्ट मत रखना, जो मैं बता रहा हूँ हाँ जी, हाँ जी, उस हाँ पे जी, ज्यादा ध्यान रखना सभी लोग। ठीक है। ठीक है, अब देखिए इस पत्री में अगर हम ट्राइन देखें तो ये भी खाली है, ये भी खाली है। 159 में 5 भी खाली है और 9 भी खाली है, लेकिन यहाँ पे मार्स और सन दोनों बैठे हैं। जी ठीक है, मार्स और सन दोनों बैठे होने की वजह से यहाँ पे भी मार्स और सन का इफेक्ट आएगा और यहाँ पे भी मार्स और सन का इफेक्ट आएगा। उस इफेक्ट से होगा क्या वो बाद में देखेंगे, इफेक्ट समझ लो। ठीक है। ठीक है, 212 में आएगा तो क्या आएगा, मार्स के साथ मरकरी का रिश्ता भी बनेगा, सन के साथ मरकरी का रिश्ता भी बनेगा, वीनस के साथ भी, ये और ये भी आपस में मिलजुल के बात करेंगे। जी सेकेंड हाउस खाली है तो खाली है। ठीक है, सेकेंड हाउस पे फर्क किसका पड़ेगा, सन और मार्स का। जी क्योंकि इफेक्ट तो आएगा ही आएगा अगर हम देखें। ठीक है, और 17 में ये 7th हाउस हो गया, तो 7th हाउस हो गया तो 7th हाउस पे सन और मार्स दोनों का इफेक्ट आएगा। ठीक है। अब इनके 2 में 6 में और 10 में सिर्फ एक प्लैनेट है राहु। जी तो 2 से भी और 6 से भी दोनों पे राहु का इफेक्ट आएगा। अच्छा ठीक है, और 10th हाउस में राहु वैसे ही है। जी तो ये यहाँ पे 2, 6 और 10 तीनों पे राहु का इफेक्ट देगा। 10th हाउस में जब राहु होता है तो आदमी बहुत सारे प्रोफेशन जिंदगी में बदलता है। बहुत सारे बदले जी मैंने, बहुत सारे। ठीक है, क्योंकि राहु का काम है परिवर्तन और उसको कोई साथ में जुड़ नहीं रहा, तो वो परिवर्तन कराता रहेगा कराता रहेगा कराता रहेगा। और साथ में अगर युति आप देखोगे तो मून से हो रही है। मून वैसे ही कॉज ऑफ चेंजेस है। ओके। मून जो है सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, या आम तरीके से अगर समझो तो 15 दिन तक छोटा होते रहना और 15 दिन तक बड़े होते रहना, ये मून की अपनी एक प्रॉपर्टी है ना। 15 दिन छोटा होता है, 15 दिन बड़ा होता है। तो फास्टेस्ट चेंजेस जो आते हैं वो मून में आते हैं। जी राहु के साथ मून जुड़ा हुआ है, 7 वाले हाउस। ठीक है, तो मून, क्योंकि मून 2-3 चीजें हैं, देखो आपको बताता हूँ, आज का सब्जेक्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। मून लिक्विड कैश होता है जी, मून ट्रेवलिंग होती है। ठीक है, मून जो है वो ट्रेवलिंग भी है, मून लिक्विड कैश भी है जी। ठीक है, और पत्री में मून और राहु अगर साथ साथ जुड़े हों तो पैसा खर्चा कराने के लिए फालतू की यात्राएं जिंदगी में बहुत होगी। ठीक जी। अपने पल्ले से पैसे खर्च के जाना और वापस आ जाना विदाउट हैविंग एनी अचीवमेंट। वेरी ट्रू। ऐसा हुआ सर जिंदगी में? बिल्कुल जी, 100% ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। क्योंकि राहु अचीवमेंट होने नहीं देगा। और कैश, लिक्विड कैश जो है वो मून है जी, और यात्राओं का कारण भी मून है। तो यात्रा, लिक्विड कैश राहु ने डिस्पोज ऑफ करा दिया। ठीक है, तो गए अपने पल्ले से पैसे लगा के गए, अपने पल्ले से पैसे लगा के आ गए, मिला क्या? कुछ नहीं। कुछ भी। यस, यू आर राइट सर, एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है जी, ये इफेक्ट है, देख रहे हो।
ये आएगा ही आएगा। चाहे यहाँ पे एक ही प्लैनेट है, 2, 6, 10 में एक ही प्लैनेट है, लेकिन वो भी अपनी युति के फल दे रहा है। ओके, राइट। यहाँ से इस युति के फल दे ये। अच्छा, यात्राएं आप जो करोगे कहाँ कहाँ की करोगे, मतलब पर्पस क्या होगा यात्राओं का? यात्रा का पर्पस होगा 2, 6, 10। या तो काम के लिए यात्राएं करोगे, ठीक है, या फैमिली के चक्कर में जाना पड़ेगा, या क्लाइंट के पास चक्कर लगाओगे जी, इन्हीं में पैसा खराब होगा। ठीक। क्यों? ये 3 हाउसेस को इफेक्ट दे रहा है। सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस क्या है? जुड़ा हुआ पैसा या परिवार, ठीक है, या जो जोड़ा हुआ धन है वो जी। तो राहु ने यहाँ इफेक्ट दिया, जोड़ा हुआ धन खराब करेगा। राहु ने 6ठे हाउस में फर्क दिया तो यहाँ पे क्लाइंट से मिलने वाली पेमेंट वो खराब करेगा। क्लाइंट आसानी से पेमेंट देगा नहीं। राहु कहता है चंद्रमा के साथ बैठा है, चक्कर लगाता रहे। जी, करेक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू। कितना आसान है प्रेडिक्ट करना, देखो क्या मुश्किल है। 2 प्लैनेट देख कर सब कुछ बता दिया। ठीक है, युति दृष्टि समझ में आ गई सब लोगों को? जी। और इसके अलावा एक और ये जो ट्रायंगल है 4 and 4, 8, 12 सर 12 सारे नहीं बता रहा मैं, तो सिर्फ समझा रहा हूँ। अभी पत्री एनालाइज नहीं कर रहे। नहीं, मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। यहाँ पे वो एक क्वेश्चन सेम ही तरीके से चलेगी। ओके, सेम। एक अगर ट्रायंगल को आपने समझ लिया कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है, तो बाकी ट्रायंगल भी सेम ही तरीके से फंक्शन करेंगे ना। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो उस तरीके से ही काम होगा। ठीक है। 1-7 का जो होता है वो अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि फ्रेंडली होगी पृथ्वी, तो मैं बताता हूँ 1-7 कैसे काम करता है। देखिए सर, एक क्वेश्चन है। एक मिनट मैं ये क्लियर कर लूँ जरा पहले। ठीक है सर। अब फिर पूछ लेना, आखिरी में क्वेश्चन और रखेंगे। ये 1 है तो ये 7 है, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये 7 है। भाई ये 1 है, ये 7 है, तो +6 कर दिया ना आपने। 2 में +6 करोगे तो 8, 3 में +6 करोगे तो 9, 4 में +6 करोगे तो 10, 5 में +6 करोगे तो 11, 6 में +6 करोगे तो 12। 1-7 का रिलेशन ये है। ये शुरू में थोड़ा सा, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल नए हैं उनको थोड़ा सा ये अपना कंसंट्रेशन यहाँ पे अच्छा करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला है, जो हाउस नंबर है उसमें +6 करोगे तो 7 आ जाएगा। 1 + 6 = 7। आप 6 ऐड करो, और हाउसेस के जो नंबर है ये याद रखो कि भाई ये 10 हाउस है, ये 11 हाउस है, ये 12 हाउस है। हाउसेस के नंबर चेंज नहीं होते। कोई आपकी जो सॉफ्टवेयर है ना, देखो सर, सॉफ्टवेयर जो है उसमें यहाँ पे नंबर लिखे रहते हैं, यहाँ 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है। ये राशियां हैं, इनको मत देखना। आपके कोर्स में इनकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक। यहाँ पे पत्री में किसी का 7 लिखा होगा, किसी का 12 लिखा होगा, किसी का 5 लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो, दिस इज नंबर 1। ये हाउस पहला हाउस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। जब मैं कोर्स के दौरान आपसे कहीं पे भी बोलूंगा देखो 9th हाउस में क्या है, तो जहां 9 नंबर लिखा है वहां मत जाना, आपने सीधा यहां जाना है, ये 9th हाउस। ये प्रैक्टिस अपनी बना लेना। ठीक है जी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैंने बोला 9th हाउस मतलब कहां पहुंचे, वहां नंबर जहां लिखा है वहां बिल्कुल नहीं जाना। हमारा नंबरों से कोई कनेक्शन नहीं है। जो सॉफ्टवेयर में नंबर लिखे होते हैं उनका हमसे कोई कनेक्ट नहीं है। इस कोर्स में उनकी कहीं पे भी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है सर? जो आमने सामने जो ये है, तो उनको हम षडाष्टक योग बोलते हैं। षटाष्टक 6-8 होता है। षट मतलब 6, अष्टक माने 8, 6-8 होता है। ओके। ये 1-7 है षटाष्टक।
भारी भारी शब्द इस्तेमाल करते हैं यार अभी पहली क्लास में। नहीं सर, ये सामने सामने है ना, तो ऐसे बोलते हैं ना, मृत्यु षडाष्टक योग वगैरह, तो ये हमने सुने हैं। षडाष्टक होता है, देखो टोटल हाउस कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। तो जो अपने से छठा होगा, हाँ, वहां से आगे 8 हाउस बचेंगे क्योंकि 12 ही है टोटल। तो इधर से 6 और इधर से 8 है ना, तो उसको बोलते हैं षट और अष्टक। षट मतलब 6, षटबल 6 होता है ना, षट का मतलब 6 और अष्टक मतलब 8, तो 6-8 कॉम्बो। तो उसका संस्कृत में नाम जो है वो षटाष्टक। ऐसे वैदिक में ऐसे शब्द बहुत है, उससे डराते हैं ज्यादा पंडित लोग। सर 1-7 कनेक्शन में कितना इफेक्ट पड़ता है सर? 1-7 वाला कनेक्शन में 1-7 में भी वही 70-75%। 70%। हाँ, आप पूछ लीजिए जो कोई बीच में पूछ रहा था कुछ। सर जैसे 2-6-10 में काम के लिए यात्रा और ये बना था, 3-7-11 अगर होगा तो यात्राएं सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही होंगी या? नहीं, 3-7-11 का यात्रा से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो मून वहां बैठा था तो यात्रा देखी। अच्छा, मून के बिना यात्रा नहीं होती। यात्रा का मतलब ही है मून का प्रॉब्लमेटिक होना। मून से यात्राएं होती हैं। मून अच्छा हो तो यात्राएं बिल्कुल नहीं होती। मून पीड़ित होता है तो यात्राएं होती हैं। आप देखना कभी कोई फॉरेन जाते हैं ना लोग, तो उस समय में मून बहुत पीड़ित होता है तब जाते हैं। और जिसका मून अच्छा हो वो जाते ही कहीं नहीं, अपने घर ही बैठ के खुश रहता है। तो मदर पे भी कुछ असर जाता है इसका, राहु मून से कनेक्ट हो तो? हाँ बिल्कुल सर, मदर को स्ट्रेस रहा होगा, डिप्रेशन रहा होगा 100%। सुनील जी ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ जी, अभी भी है, अभी भी मतलब इस बात का असर है। She is not in a good health from past so many years. डिप्रेशन होगा सर, डिप्रेशन कई तरह का होता है डिप्रेशन। उसको मेडिकल वाले नाम कुछ भी दे दें, है डिप्रेशन। ओके। हाइपर हो जाती है कई बारी। हाँ जी, अधिकतर हाइपर, क्योंकि राहु हाइपरनेस देता है जी अवश्य। और मून और केतु जुड़ता है तो आदमी जैसे वो होता है ना, शराबी कुछ ऐसे होते हैं जो शराब पी के, एक तो होता है जो बहुत शोर मचाता है और एक होता है जो बिल्कुल चुप करके साइड में कोने में पकड़ के बैठ जाता है। जी, 2 तरह के होते हैं ना। जी जी जी। तो जब चंद्रमा का केतु से रिलेशन होता है तो डिप्रेशन वाला पेशेंट कोना पकड़ के बैठ जाता है, किसी से बात नहीं करनी, किसी से मिलना नहीं है। राइट, हाँ जी। और अगर राहु से होता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, एंगर शो करता है अपना। अब वो एज है, उस एज में जितना हो सकता होगा होता होगा, लेकिन एक्सप्रेसिव ज्यादा हो जाता है। राहु जो है वो एक्सपैंड करता है चीजों को और केतु श्रिंक करता है जी। तो राहु से जो डिप्रेशन होता है उसमें शोर पेशेंट बहुत मचाता है जी। सर मेरे लिए, मेरे पास सैटर्न मतलब राहु और केतु का कॉम्बिनेशन है। सब में ही होता है। नहीं सर, मतलब 9th हाउस में है शायद मेरा, तो मेरा भी बहुत ऐसे शाउट हो जाता है। और पर्टिकुलर सर अमावस्या पूर्णिमा के टाइम में तो डेफिनेटली होता है सर। देखो जैसे आपकी पत्री में शायद नहीं, सुनील जी की पत्री में 10th हाउस में राहु है जी, ठीक है। 10th हाउस में राहु बैठा है तो 2nd हाउस में उसका इफेक्ट आएगा जी, ठीक है। जब 2nd हाउस में राहु होता है तो ऐसा आदमी चीखता चिल्लाता बहुत है। हालांकि जितना मैं इनको जानता हूँ पर्सनली, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद इन्होंने अपने लाइफ से सीख लिया और चिल्लाना थोड़ा कम कर दिया। कम से कम बाहर पे ये बिल्कुल नहीं चिल्लाते, इज वेरी स्वीट, बट पर्सनल लाइफ में जरूर कभी ना कभी बहुत चीखते चिल्लाते रहे होंगे। और बहुत बार तो सिर्फ इनकी वाणी की वजह से ही काम बिगड़ा हो, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो वाणी का होता है, बोलने का होता है, और वहां पे राहु का इफेक्ट आएगा। और बड़े मतलब दुख की बात है ये, ऐसा आदमी प्यार से बोले तो भी नुकसान होता है।
सर मेरे उससे साथ बोले तो भी मेरी- नुकसान होता है। उसका नुकसान राहुल तय कर देता है कि नुकसान तो मैं दूंगा भाई, तू जितना मर्जी मीठा बोल ले, कड़वा बोल ले, खट्टा बोल ले, कुछ भी बोल ले, मैंने रिजल्ट में नुकसान ही दे। आप जिससे ज्यादा बोलोगे मीठा मीठा, वो भी नुकसान दे जाएगा। जिससे आप अगड़ के बोलोगे, गुस्सा करके बोलोगे, वो भी नुकसान दे जाएगा बिना रेमेडी के। वाणी दोष पैदा करता है। वाणी दोष ये नहीं होता कि आप शाउट करते हो, चिल्लाते हो। वाणी दोष ये नहीं होता। जहां पे जो बात नहीं बोलनी वहां पे आप वो बात बोल दोगे तो वो वाणी दोष है ना। जी जी, वो बहुत बड़ा absolutely दोष है, true। जी, बहुत बड़ा absolutely दोष है ये। अगर उम्र के साथ साथ सीख जाता है आदमी, क्योंकि एक स्टेज तो आती है जब वो सीखना पड़ जाता है, लेकिन तब तक नुकसान बहुत हो चुका होता है। जी। और वाणी किसी दोष भी हो विधि पाएंगे। में आपको, किसी भी विधि में आपको आज तक किसी ने ये बात बताई नहीं होगी, एस्ट्रोलॉजिकली कम से कम। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वेरी ट्रू। क्योंकि कोई और विधि में ये थ्योरी ही नहीं है कि 2 6 10 में इक्वेशन इस तरीके से बनती है, तो प्रेडिक्ट कैसे करोगे? जी, करेक्ट। हाँ जी, जी। और कोई सवाल? सर जैसे कुंडली थी, उसके बाजू में ये भावचलित कुंडली भी थी। सर अभी उसका जो मैं दिखा रहा हूँ वही देखो भैया। ठीक है सर, ठीक अभी उतना ही देखो, आगे आगे मत भागो, बिल्कुल आगे मत भागना। ठीक है सर, ठीक है, सॉरी सर। मेरे पीछे पीछे चलो, मेरे से आगे चलोगे तो ना आगे का पकड़ पाओगे ना पीछे का पकड़ पाओगे। तो बी विद मी, ठीक। सर और और एक बिहाइंड मी। सर और एक कुंडली एग्जांपल लेंगे? अभी लगाऊं? हाँ सर, और एक मेरा। तो नी लगाने का शौक ही ऐसा है, क्या करें। मैं सोच रहा था आप लोग कुछ पूछ लेते इतनी जगह क्वेश्चन आंसर तो ज्यादा अच्छा। कोई बात, लगानी तो है ही। सर 13 दिसंबर 1987। हाँ जी, 1:45 AM कोलकाता। कैलकाटा वालों ने तो दीदी और दीदी का बैंड बजा दिया ना। हाँ सर, नहीं सर वो मैं एक्चुअली उड़ीसा का हूँ, कोलकाता में जन्म हुआ था, पापा का जॉब था। अच्छा, हाँ जी, देखो लगन में केतु है, पैदा हुए थे कैलकाटा में, रह रहे हैं उड़ीसा में। कितना डिस्टेंस है आपस? तो 300 एबव होगा। थोड़ा और दूर जाओ जी सर। अगर लाइफ में ग्रो करना है तो। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर आपसे और सबसे मजे की बात है सर, कोलकाता में जब मैं मेरा 1 साल तक जॉब था तो बहुत दिक्कत हुआ उस साल पूरा। जन्म स्थान पे 15 दिन के लिए भी चले जाओगे ना तो तकलीफ पाओगे। हाँ सर। 15 दिन के लिए जाओगे ना तो भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अभी और किसकी पत्री लगाई थी लगन में केतु था? मेरी लगाई थी। हाँ, मुझे बोला मायके जाते हो कभी कभार? सॉरी, अपने मायके जाते हो कभी कभार? भुसावल जाते हो? नहीं सर, नहीं नहीं, मेरा मायका पूना में है बस। अच्छा, वो भी शिफ्ट हो गया। चलो हाँ, ये बढ़िया। और मैं जाती भी नहीं हूँ सर उधर ज्यादा। मत जाना। नहीं जाती नहीं हूँ, सालों साल नहीं जाती हूँ। बस अच्छी मुझे बात। यहाँ से आगे जाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? उसके लिए मेरा काम बताना है बस, बाकी तो आप जानो। ओके ओके। हाँ था, बस पूछो, क्या पूछो। तो यहाँ पे सर 2 में सर मार्स है, 6 खाली है और 10 भी सर खाली है। 10 खाली है। हाँ। और सर 6 के बगल में सर वेनस है। अरे तुम बहुत स्पाइसी खाते हो क्या? थोड़ा बहुत खत्म हो जाए। थोड़ा नहीं, बहुत खाते हो। थोड़ा क्यों बोलते हो? बहुत खाते हो। अरे हाँ बोलो, ना बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ सर, खाता हूँ स्पाइस। तुम शर्मा क्यों है? कोई बुरी बात थोड़ी है, शराब पीने वाले हो ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। मार्स है ना? हाँ सर। अच्छा एक चीज और बताओ, बहुत जल्दी जल्दी खाते हो? हाँ सर, बहुत जल्दी खाता हूँ। कैसे पता? सर खाना सेकंड हाउस मार्स जल्दी। मार्स एक्शन सेकेंड हाँ, हाउस में मार्स होगा तो आदमी जल्दी जल्दी खाएगा और खूब तीखा खाएगा, पानी साथ में चलता जाएगा।
हाँ सर, दोस्तों मुझे बहुत ये करते हैं, गाली देते हैं कि मैं 2 मिनट में खाना खाता हूँ करके। हर बार गाली पड़ती है मुझे दोस्तों से। और ऐसे लोगों को अपनी थाली में कोई साथ में बैठ के खाने नहीं देता। बोला तुम सब निपट जाओ, मेरे लिए कुछ बचेगा ही। चलो और कुछ। सर यहाँ पे भी आएगा भैया, तो 6 पे भी आएगा और 10 पे भी आएगा, दोनों पे आएगा। ठीक है सर 4 8 12 का भी कॉम्बिनेशन समझाइए। 4 8 12 का चलो यहीं से देखो। 4 में क्या बैठा हुआ है, यहाँ पे वीनस बैठा है। हाँ जी। और यहाँ पे मून बैठा है। 12 में मून बैठा है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन इस हाउस पे 8th हाउस पे वीनस और मून का इफेक्ट रहेगा। ओके ठीक है। अब वीनस और मून का इफेक्ट अगर यहाँ पे 8th हाउस में है तो 2 चीजें होगी। कभी वाटरबोर्न डिजीज हुई कोई? वाटरबोर्न डिजीज नहीं सर। अच्छा, मम्मी की हालत कैसी है? तो अच्छी नहीं है, हर वक्त उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। और आप भी जब हुए थे तो पहले 18 महीनों में बीमार पड़े थे, मरते मरते बचे। तो ये तो पता नहीं, पूछना पड़ेगा। अभी मेरा थोड़ा एलर्जी का प्रॉब्लम है सर, अभी कंटिन्यू मतलब खत्म ही नहीं होता। मून शरीर में वाटर का इम्बैलेंस बताता है। ठीक है। और वीनस जो है, वीनस एक्चुअली में वीनस का जो काम है आपकी बॉडी में वो है वाटर फिल्ट्रेशन का। आपकी बॉडी में जो वेस्ट वाटर होता है वीनस उसको बाहर निकाल देता है। वीनस आरओ है, आरओ होता है ना हमारे घर में। वो क्या करता है, जो पीने का पानी होता है वो स्टोर कर लेता है, जो वेस्ट वाटर होता है उसको बाहर निकाल देता है। ऐसे ही किडनी हमारी जो होती है वो वीनस से होती है। वो क्या करती है, वेस्ट वाटर को बाहर निकाल देती है। ठीक है। और काम का जो पानी है उसको अंदर रख लेती है। आपकी किडनी की एक्चुअली में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वाटर इम्बैलेंस है। आपके घर का आरओ भी अक्सर खराब होता होगा। तो एक्वागार्ड लगा है सर, इतना खराब नहीं होता है मतलब। अच्छा, नलके वाटर की वेस्टेज बहुत होती है घर में। हाँ सर, वेस्टेज होती है। हाँ, तो मून खराब है ना। हाँ सर, और सर कभी कभी ड्रेन ब्लॉक हो जाता है, वो पाइप मैक्सिमम टाइम वो केतु की प्रॉब्लम है। ड्रेनेज का पाइप ब्लॉक होना केतु की प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, आपके घर में दूध अक्सर फट जाता है? फट जाता है, उतर भी जाता है, मतलब गैस चूल्हा के ऊपर उतर जाता है मैक्सिमम टाइम। हाँ, उन चीजों को बहुत ध्यान रखना है। हाँ सर। ठीक है। सर पानी बहुत वेस्ट होता है, मतलब पापा मम्मी जब भी पानी भरते हैं आरओ से वैसे खुला छोड़ देते हैं, वैसे मतलब बहुत वेस्ट। 12वें हाउस का मून है ना भाई, वाटर वेस्टेज तो होगी। 8th में जा रहा है तो वाटर वेस्टेज होगी। घर में किसको निमोनिया हुआ था? निमोनिया सर बहुत पहले दीदी को हुआ था, बहुत पहले सर। यहीं रहती थी दीदी तब ना? हाँ सर। हाँ, ऐसे घर में किसी ना किसी एक को निमोनिया जरूर होता है। कोई ना कोई इस तरह का इशू आता है। चेस्ट में पानी किसके भरा था? किसी फीमेल के भरा था, ये मैं बता देता हूँ। दीदी का ही सर, दीदी का ही। चेस्ट में पानी भर गया था? हाँ, चेस्ट का प्रॉब्लम था कुछ। मैं ठीक है। चेस्ट क्यों आया? क्योंकि 4th हाउस आया। 4th हाउस हमारा चेस्ट रीजन है। ठीक है। वीनस आया कि घर की कोई लेडी होगी, और मून 12वें में है तो घर की लेडी को वाटर से बॉर्न डिजीज होगी। कहाँ पे? 4th हाउस में, चेस्ट एरिया में। आपकी एक पथरी से आपके घर के पूरी फैमिली को किसको कब इशू होगा वो तो बताया जा सकता है, कब होगा ये भी बताया जा सकता है। होगा ये तो कंफर्म ही होता है, आप ही बता दोगे कोर्स खत्म होने से पहले। ठीक है जी, और कुछ? तो इसके बाद आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे जी।
जो क्वेश्चंस है ये फंडामेंटल्स है, इनको अच्छे से समझ लेना। मैं कल सुबह कोशिश करूंगा 10-11 बजे 12 बजे से पहले आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाए, तो आप इसको देख लेना अच्छे से, ये कंफर्म कर लेना जो चीजें हैं, बिल्कुल अपने माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे जाके पीछे का पूछोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सर पानी का वेस्ट कब निकल गया पता ही नहीं चला सर। मेरे समझ सर 20-25 मिनट हुए हैं सर 1.25 घंटा हो गया। सर एक चीज पूछ रहा था, पानी का वेस्टेज अगर कम करो नहीं हुआ सर। हाँ, पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसे घर में। ओके सर। पानी का वेस्टेज ऐसा होगा ना, अच्छा तो 1 मिनट आपकी पत्री देख लेता हूँ, ऐसे नहीं बोलता। आपकी मदर को डिप्रेशन होगा और वो चुपचाप वाला। हाँ सर वो तो है। इनकी वाइफ और मदर में कुछ मतलब अनबन भी बनेगी नहीं, कभी भी नहीं बनेगी। हाँ नहीं बस वो कैसे बताया सर? कैसे बताया? कैसे बताया सर? वो एस्ट्रोलॉजी से ही। ऐसे वाली बात मत पूछो अभी, मेडिकली करो। बता दीजिए सर। मोनिश मैं कितने भी कोशिश करते हो कभी भी नहीं बनती, कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। वो नहीं बनेगी। आप दोनों अपनी मम्मी और अपनी वाइफ के साथ बैठ के टीवी देखना शुरू करो आधा घंटा एवरीडे। ओके मैम। हेलो मैं सर रिमोट टूट जाएगा, फायदा क्या? नहीं सर, ट्राई तो करने दो, धीरे धीरे शायद वो नॉर्मलाइज हो जाए। अच्छा तो नहीं होगा, नॉर्मलाइज मतलब ये बैठेंगे ना बीच में तो वीनस और मून ठीक रहेंगे। सर मून 12th में जो इसलिए आदमी बीच में बैठ रहा है उससे भी कभी पूछ लेना कि भैया कैसा लगा तुम्हें। आपने तो बिठा दिया, उस बेचारे को भी तो पूछ लो। सर धीरे धीरे एक्चुअली शांति। अरे आई एग्री विद यू, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस क्यों? सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? नहीं आती होगी और ये सारा दिन थॉट प्रोसेस दिमाग में चलता होगा, नींद की भी इनको इशू होगी। नींद 12वें में मून होगा तो नींद खराब होती है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। हाँ जी मनीष जी कुछ पूछ लेते हैं। कल का क्लास का था, अभी पूछ सकता है क्या? मेरे को आपको क्वेश्चन पूछने का था। एस्ट्रो वास्तु का एक छोटा सा क्वेश्चन, डाउट। आज आपने एक ये बोला था ना, राहु और मून आया तो ट्रैवलिंग और कैश नहीं आएगा बोला था ना, तो हाँ मेरा भी ऐसा ही पड़ा है उधर। और आपने बोला केतु का ये करने के लिए बोला था ना, घर चेंज करने को बोला है। अभी मैं नेक्स्ट चेंज करता हूँ। मेरा केतु 2nd हाउस में है और राहु और मून एक्चुअली 8th हाउस में है, तो ये आमने सामने आता है ना, अफेक्ट करेगा ना सर? बिल्कुल, राहु केतु हमेशा सर आमने सामने ही होते हैं, 1-7 में ही होते हैं। और राहु और मून एक ही हाउस में है, तो मेरा ट्रैवलिंग कराएगा। मेरा कार एक 1,50,000 किलोमीटर अभी चल गया। पैसा भी नहीं आ रहा था, पैसा आता है, नहीं आया नहीं बोल रहा हूँ, पैसा आता है बट ज्यादा नहीं आता है। ब्लॉकिंग उतना नहीं है मेरे को, फिर भी आपने बोला ब्लॉक होता है पैसा। 2nd हाउस में केतु है आपके? हाँ केतु है, सन है और विनस से। 2nd हाउस मींस हम लोग आपके धंधे में कैश की ट्रांजैक्शन ज्यादा है क्या? हाँ कैश की ट्रांजैक्शन ज्यादा है सर। ये हम लोग वो जुपिटर को 1st हाउस में करके अभी सर वो पत्री लगेगी तो बताऊंगा, बिना पत्री के बताने में ना गड़बड़ हो जाएगी। पूछ लेना मेरे से, पत्री लगा के मैं बता दूंगा। अभी सर ये वाली क्लास आज की जो क्लास है फर्स्ट क्लास थी ना ये? हाँ जी आज से ही शुरू हुआ। अच्छा ठीक है, थैंक यू। सुरेश जी क्लैरिटी है? बिल्कुल जी, मोर देन 100%, एब्सोल्युटली क्लियर। हाँ जी बिल्कुल क्लैरिटी है जी। वाणी दोष का कोई उपाय नहीं होता? अभी वाणी दोष उपायों पे 5वें दिन जाएंगे, अभी रुक जाओ। सुरेश जी हाँ सर। अरे सुनील जी नहीं, सुरेश जी सर, रुक जाओ। सॉरी हाँ सर। हाँ जी क्लैरिटी है? हाँ सर क्लैरिटी है। इसका वीडियो सुबह किस जगह मिलेगा सर? हाँ किस जगह मिलेगा? आपके इसमें व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दूंगा। अच्छा ठीक है सर। आपने 1-5-9 को धर्म, 2-6-10 को पैसा, 3-7-11 को इच्छाएं और 4-8-12 को मोक्ष बताया। और
2, 6, 10 से पैसे का जो लेन देन है वो भी आपने क्लियर किया। 7, 11 में इच्छाएं कैसे एक दूसरे के साथ लिंक करेंगी? इच्छाएं देखो, शादी हो जाए इच्छा है, गाड़ी आ जाए इच्छा है, संतान हो जाए इच्छा है ना? ये सारी हमारे विशेष ही है ना। ऐसी बहुत सारी होती हैं, 1000 and 1000 विशेष होती हैं। ये सांसारिक इच्छाएं हैं, है ना? इस दुनिया में आए हैं तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, है ना? वो सारा। देखो, तीसरा हाउस संसार है, जिससे आप दुनिया से कम्युनिकेट करते हो ना। तीसरा हाउस कम्युनिकेशन का है, आप दुनिया से कम्युनिकेट करते हो। 7वें हाउस से शादी है, मैरिटल लाइफ है। और 11th हाउस जो है वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है जी, ठीक है ना? तो समाज में रहना, शादी होना और फुलफिलमेंट होना, ये सांसारिक इच्छाएं है ना। साधु लोगों को जो नहीं चाहिए होता और इंसान को जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में है उनको जो चाहिए होता है, बस वो फर्क है। साधुओं को कुछ नहीं चाहिए होता और हमें सब कुछ चाहिए होता है। मटेरियलिज्म जो है वो 3/7 है। शादी भी मटेरियलिज्म का ही पार्ट है ना? गाड़ी आ जाए बड़ी वाली, वो भी मटेरियलिज्म का ही पार्ट है। दुनिया में मेरा रिश्ता अच्छा हो, मेरे घर में लोग आए, मैं लोगों के घर जाऊं, संसार अच्छे से जुड़े मेरे साथ, वो भी हमारा मटेरियलिज्म ही है। साधु इन 3 चीजों से दूर होता है, ठीक है ना? यही फर्क है 3, 7, 11 मेरे, हमारे, आप लोगों के में और साधुओं के। उनका छोड़ देने का होता है, हम कहते हैं यही पकड़ के रखना। दिस इज द ओनली डिफरेंस। हाँ जी सर जो, हाँ जी जी मैडम बोलिए। हाँ, अगर उसमें मंगल और राहु बैठा हो तो 11वें और तीसरे घर में, तो 11वें और 11वें में मंगल और तीसरे में राहु बैठा हो तो उसका इफेक्ट खराब होगा। मंगल और राहु बड़े जबरदस्त दुश्मन है एक दूसरे के एक्चुअली में। तो मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। हाँ, अलग अलग तरीके से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है शादी ना हो, शादी में चीटिंग हो, क्योंकि राहु चीटिंग है। मंगल और राहु आपस में क्या कहते हैं, ये आपस में जो एनिमी है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, कट्टर दुश्मन। अच्छा, कल पढ़ाऊंगा दुश्मन दोस्त पढ़ाऊंगा। ठीक है। मंगल और राहु है ना, तो बहुत बार ऐसा देखा है कि जो प्रपोज्ड वन होता है, एक तो उसकी शादी बड़ी फटाफट होती है। फटाफट कैसी होती है, मतलब चट मंगनी पड़ गया ब्याह, 15 दिन भी नहीं होते और फटाफट से शादी हो जाती। क्यों होती है? क्योंकि राहु कहता है मैं कुछ छुपा रहा हूँ, ज्यादा दिन चलेगा ना तो मेरा छुपावा जो है वो खुल जाएगा। ओके, तो फटाफट कराओ। राहु नोटोरियस, वो क्या करता है, चीजें छुपाता है। शादी में ऐसे लोगों के साथ चीटिंग होती है। चीटिंग कैसी होती है, अब आप कहोगे नहीं मेरे साथ तो नहीं हुई। देखो, चीटिंग बहुत तरीके की। हमने जो समझा था वैसा नहीं निकला। हमें बताई थी सैलरी ₹1,00,000 वो कमाता 30,000 है। हमें बताया था दुकान का मालिक है, वो तो नौकर निकला। ठीक है, वो हैसियत नहीं बनी। मैं एक केस बताता हूँ आपको। मेरे पास एक क्लाइंट आती है, मैंने उनको बोला जी, मैंने कहा ऐसे ऐसे शादी में धोखा हुआ। बोले नहीं, कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, कुछ तो हुआ ही होगा। बात करते रहे। ऑफिस में आई हुई थी तो कहने लगी असल में हुआ क्या था कि मेरे फादर जो हैं वो कमिश्नर रहे हैं। तो भैया की एक, सर मैं थोड़ा सा म्यूट ही रखो, मैं वैसे ही चालू रहूंगा। मेरे फादर जो है वो कमिश्नर रहे और भाभी जो आई मेरी, तो उनके घर वालों ने समझा अरे लड़का कम कमाता है तो क्या हो गया, कमिश्नर की औलाद है, मोटा पैसा जोड़ रखा होगा अंदर। हमारे यहाँ तो ये बाकायदा पूछ लेते हैं यूपी साइड में, भाई कितनी ऊपर की कमाई है वो बताओ। ऐसा भी चलन है हमारे यहाँ कुछ हिस्सों में। तो उनको ये अपना रहा कि भाई लड़का कम कमाता है, कम क्वालिफाइड है, धंधा नहीं जमा तो भी कोई बात नहीं, कमिश्नर की औलाद है। कमिश्नर साहब ऑन ड्यूटी थे उस समय में,
तो कमिश्नर के लड़के की शादी को कौन मना करेगा? कर दी शादी। 3-4 साल बाद कमिश्नर साहब रिटायर हो गए। जब रिटायर हुए तो पता लगा कि उनके पास अपना एक 2 बेडरूम का मकान है। जिंदगी में उन्होंने 1 रुपया किसी से नहीं लिया। अब शादी हो गई, 5-6 लोग फैमिली में और एक 2 बेडरूम का मकान। कमिश्नर थे तो सरकारी बंगला मिला हुआ था, मौज ले रहे थे। बाद में असलियत खुली तो ये हुआ। किसी ने जान के चीटिंग नहीं करी, है ना, लेकिन हो गई। कुछ ऐसा था जो नहीं पता था, बाद में पता। तो कुछ तो होगा, क्या होगा वो मुझे नहीं पता। उसके जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो भगवान जी कैसे करेंगे मालूम नहीं, लेकिन 7th हाउस पे राहु का इफेक्ट आएगा तो ये जरूर हो। 3 में आ जाए तो होगा, 7 में आ जाए तो होगा, 11 में आ जाए तो होगा। कुछ ऐसा होगा, हो सकता है वो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक ना लगे कि ठीक है थोड़ा बहुत तो चलता ही है ना। आपको लगेगा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। बाद में एक लड़की थी, उसको शादी से पहले दिखाया कि जी लड़के का जूतों का शोरूम है मयूर विहार में। शादी हुई तो थोड़े दिनों बाद जो है सास ने बोला कि अब छोटे लड़के की शादी करनी है, दुकान तू छोटे लड़के को दे दे और तू अपनी नई खोल ले जाके। लड़के की दुकान नहीं थी, फैमिली की थी, तो फैमिली ने बाद में निकाल दिया। तो फैमिली की थी, उसकी नहीं थी, ये कहीं ना कहीं बिहाइंड द कर्टन था ना मामला। तो कैसा हो जाएगा ये नहीं पता, लेकिन 7th हाउस का राहु कुछ तो ऐसा जरूर कर, और इसीलिए ऐसे लोगों की शादी बहुत फटाफट, 10 दिन 15 दिन में निपटा खत्म, भेद ना खुल जाए, ऐसा सा रहता है। अगर किस्मत वाला हो, कोई कहीं से कोई शुभ दृष्टि पड़ रही हो और ऐसा ना हो तो हो जाता है, लेकिन मैंने नहीं देखा कम से कम ऐसा लोग कि बच गया हो। सर एक चीज बोलना था सर, मेरा 7th हाउस में राहु सर है, तो चीटिंग ऑन द सेंस सर, मतलब जब शादी हुआ था उनका एक बड़ी बहन है जो कि शादी नहीं की थी, तो वो लोग हम लोग को छुपाए थे, तो ये बाद में पता चला। हाँ कुछ छुपेगा, देयर मस्ट बी समथिंग। देखो इसमें कोई बुराई नहीं हुई, शादी तो नहीं हुई थी, क्या हो गया, छोटे की कर दी, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन छुपा होगा। आप जिस समाज में रहते हो वहां पे हो सकता है ये बहुत बड़ी बात हो कि बड़ी बहन की शादी नहीं हुई, छोटी की कर रहे हैं। हमारे ये भी तो दिक्कतें हैं ना बहुत सारी। अच्छा, तो उन्होंने उस चीज को छुपाया, तो कहीं कुछ ऐसा जरूर हो। क्या होगा वो अलग अलग बहुत सारी बातें हो। सर एक चीज पूछना था सर, मान लो मैं 3rd हाउस में 3 प्लैनेट, जैसे कि मेरा के एग्जांपल है, 3 प्लैनेट है। अभी पर्सनल बकरी में डिस्कस कर, नहीं सर, मैं इसी रिलेटेड बोल रहा हूँ सर। 3rd में 3 प्लैनेट है, 7 में 2 प्लैनेट है, तो 5 हो गया। तो कैसे हम लोग कंसिडर करें कि किसका इम्पैक्ट रहेगा, मतलब कंफ्यूजन हो मेरे लिए क्या बचा कंसीडर करने को, तुम करते रहो, बाकी झेलते रहो। क्योंकि आप मेरे लिए बचा क्या वहां कंसीडर करने को। हाँ सर, तो यहाँ पे 5 प्लैनेट का सर इम्पैक्ट रहेगा। अरे बिल्कुल रहेगा भाई, है नहीं तुम्हारी जिंदगी रोज रोज उठा पटक होती नहीं होती। हाँ सर। चलिए ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन है बस सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। हाँ पूछो। जैसे सर आपने बताया लगन में पाप ग्रह हो तो मतलब जन्म स्थान से 1000 किलोमीटर दूर जाता, तो शनि मंगल कोई भी होगा तो ऐसा होगा? शनि मंगल राहु केतु कोई भी चीज। थैंक यू सर। पाप ग्रह होंगे लगन में, तो लगन मतलब आपका जन्म स्थान, जहां पे आपने जन्म लिया, और वहां पाप ग्रह है तो सर पे टेंशन बना के रखेगा अगर आप नहीं जाओगे तो। सर के किसी पोर्शन में कोई ना कोई हेल्थ इश्यू जरूर आएगा, क्योंकि सर का पोर्शन है ना, लगन का 1st हाउस जो है वो हमारा हेडर पोर्शन है, तो कोई ना कोई हेल्थ इश्यू आपके हेड में आएगा। सर लग्न में ना होके 7th हाउस में हो और तो ऐसे में अगर किसी का नाम M और N से हो तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है। सर हम जा सकते हैं, सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं आपको, कैन आई लीव द क्लास? हाँ बस खत्म है।
हम भी जा ही रहे हैं। सर लग्न में ना हो के 7th में हो तो भी ये बात सेम होगी? कुछ असर तो आएगा ही आएगा, थोड़ा आएगा सर, तब भी थोड़ा नहीं दूर आएगा जाके जी, ही रहे। 70% है, 70%। सर तब भी वो दूर जाकर ही रहे। ठीक है जी, आज की यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास। थैंक यू सर। कल मिलते Thank you, हैं। sir. Thank you. नया लिंक जो है कल मैं ग्रुप में डाल दूंगा लॉगिन का, ये नहीं चलेगा कल, तो मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, 7:30 करूंगा, पहले से ही इंक्वायरी ना शुरू हो जाए। रिकॉर्डिंग सुबह 11-12 बजे से पहले भेज। एक फॉर्म भेजूंगा, वो फॉर्म आप लोग जरूर फिल कर दीजिएगा। श्योर जी, उसमें अपनी सिर्फ जीमेल आईडी ही डालिएगा। जी जी ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच very सर। much. ठीक है Good जी, night, बहुत sir. बहुत शुक्रिया, प्रणाम जी, प्रणाम। Thank you.